हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं अपनी साइट से ही वीडियो बना रही हूँ। आज जो मुझे साइट मिली है वो खाली पड़ी है। आज यहाँ पे कोई इवेंट नहीं है अभी। जस्ट आई हैव टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी। सो आज थोड़ा सा खाली है, टाइम है मेरे पास, क्योंकि यहाँ पे बस वो देखना है प्रॉपर्टी को कि भाई कोई लीगल एक्टिविटी ना हो, कोई होमलेस या कोई ऐसी अंदर ना आ जाए। तो बस ये ध्यान रखना है मुझे। तो थोड़ा सा टाइम है, तो इसलिए फ्री थी तो मैंने सोचा कि आज चलो ये वीडियो शूट कर लेते हैं। तो इवेंट वाले दिन तो हम बिज़ी होते हैं, तो मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं सकती, पर मैंने छोटे छोटे वीडियोस बनाए हुए हैं। वीडियो में थोड़ा ऐड कर देंगे, दिखाएंगे आपको कि एक्चुअल इवेंट्स में होता क्या है। ये रॉजर्स प्लेस की प्रॉपर्टी है जहाँ पे वॉच पार्टी होती है। वॉच पार्टी मीन्स कि यहाँ पे रॉजर्स प्लेस में, आप मेरे पीछे देख रहे हो ये जो एरिया है, पीछे बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है, ये रॉजर्स प्लेस की बिल्डिंग है। तो यहाँ पे क्या है कि सारे जो इवेंट्स हैं मेन, जो कि गेस्ट आते हैं और जो भी रॉक बैंड और सिंगर्स, बड़े बड़े स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स, हमारे पंजाबी सिंगर जो भी आते हैं वो यहाँ अंदर रॉजर्स प्लेस में आते हैं। तो इधर अंदर होते हैं वो शोज़। पर वॉच पार्टी का क्या मतलब होता है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे टिकट बहुत महंगी है रॉजर्स प्लेस के अंदर, और आइस हॉकी गेम्स जो होते हैं उसकी टिकट बहुत महंगी होती है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि वॉच पार्टी के लिए इधर आते हैं, जो कि फैन पार्क और आइस डिस्ट्रिक्ट है, प्लाजा रॉजर्स प्लेस का। यहाँ खुले मैदान में पार्टी चलती है, जिसमें बियर और ये खाना पीना अलाउड होता है। और जो गेम है वो चलती है, एक बिग सी स्क्रीन होती है, ये पीछे बिग स्क्रीन देख रहे हैं आप, ये स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है ये वाली ब्लैक कलर की, इस स्क्रीन पे गेम चलता है और लोग एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं और बदमाशियाँ भी करते हैं, बहुत झगड़े भी होते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए उसको संभालने के लिए हम होते हैं यहाँ पे। तो हमारा काम है कि कुछ भी गड़बड़ होती है तो फटाफट हम लोग 911 और पुलिस में इन्फॉर्म कर देते हैं, और पुलिस वाले यहाँ पे फिज़िकली भी होते हैं, यहाँ पे खड़े होते हैं। तो कोई प्रॉब्लम होती है तो हम फटाफट उनको जाके इन्फॉर्म करते हैं, और वो लोग आके फिर उनको जो भी आगे की उनकी कार्रवाई होती है वो करते हैं। बस यही अपना काम है जी। और आज 12 घंटे की शिफ्ट है कि जिसमें मैं बस ये प्रॉपर्टी को मुझे वॉच आउट करना है। कोई भी रॉजर्स प्लेस का बंदा यहाँ कुछ भी काम करने के लिए आएगा तो उनको एंट्री करानी है अंदर, उनका आई कार्ड वगैरह चेक करके, और बाकी प्रॉपर्टी को देखते रहना है भाई, कोई गड़बड़ ना हो सारे दिन भर में, जितनी देर मेरी शिफ्ट है मेरा यही काम है। तो बाकी की जो मेरे कोर्स की और सिक्योरिटी के लाइसेंस मुझे कैसे मिला, और मैंने 2 कोर्स और करे हुए हैं, जो कि क्योंकि यहाँ पे लिकर सर्व होता है, तो जिस भी जगह पे लिकर सर्व होता है और मैं वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड एज ए काम कर रही हूँ, तो मुझे वो 2 कोर्स भी करने होते हैं, प्रो सर्व एंड प्रोटेक्ट। तो लिकर जहाँ पे सर्व होता है वहाँ की सारी डिटेल्स और क्या हमें करना चाहिए जब लिकर से रिलेटेड कोई भी क्राइम एक्टिविटी वगैरह होती है, तो उसमें उस सिचुएशन में हमें क्या क्या करना चाहिए वो सारा कुछ उस कोर्स में बताया जाता है। तो वो भी मैंने करे हुए हैं, तो वो लाइसेंस भी मेरे पास है। तो कल को मुझे किसी कसिनो में काम करना हो, कुछ करना हो, तो मैं आराम से वहाँ पे ये कोर्स के साथ काम कर सकती हूँ, अप्लाई कर सकती हूँ। तो जी अभी तो जस्ट मैं एक्सपीरियंस ले रही हूँ यहाँ पे, और इस काम को करने में मज़ा आता है मुझे, और बस एक्सपीरियंस थोड़ा हो जाए तो फिर कहीं और ट्राई करेंगे, थोड़ा और बेटर। तो जो बाकी की डिटेल्स है ना कि मैंने कोर्स कहाँ से किया, कैसे किया, कितने पैसे लगे लाइसेंस लेने में, वो सब आपको बताएंगे राहुल जी, क्योंकि ये डिपार्टमेंट उनका है खर्चा करने का फाइनेंस सारा संभालने का डिपार्टमेंट उनका है। तो मैं अब मिलती हूँ आपको उनके साथ घर पहुँच के। एक बढ़िया सी जगह पे आज जाएंगे, बढ़िया सा लोकेशन पे चलते हैं और इस बारे में बात करते हैं। और ये अपने को फर्स्ट क्लास कोलोराडो शेवी का ट्रक मिला हुआ है, तो ये अपना खड़ा हुआ है यहाँ पे। जब अपन थक जाते हैं तो जाके थोड़ी देर बैठ जाते हैं, उसके बाद फिर घूमना शुरू कर देते हैं साइड पे। हाँ जी, तो अब मैं आके बैठ गई अपनी गाड़ी में, थोड़ी देर यहाँ विश्राम किया जाएगा,
एवरी 20-30 मिनट्स मुझे जाके पेट्रोलिंग करनी होती है, फुट पेट्रोलिंग। और गाड़ी में भी हमें अलाउड है, पर सिर्फ 15 किलोमीटर तक। तो मुझे तो आती नहीं ड्राइव करनी अभी, पर जो मेरे साथ बंदा है उसको आती है। तो थोड़ी बहुत हमें गाड़ी आगे पीछे करनी होती है, कभी कोई ट्रक आता है, कुछ आता है। और एक गेड़ी भी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोलिंग कर सकते हैं इसमें कार में। और वैसे ज़्यादा अलाउड नहीं होता, गाड़ी को पूरा दिन नहीं घुमा सकते, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। और आगे आराम कर रहे हैं, वो अपना गाड़ी में बैठेंगे, थोड़ी देर कुछ खाएंगे टिम हॉर्टन्स से, कुछ जूस या कोई कुछ भी ठंडी ड्रिंक पीने का दिल है आज, कुछ गर्म नहीं। कॉफ़ी में ज़्यादा टिम हॉर्टन्स की पीती नहीं हूँ। अब ये देखो, जैसे ट्रक आया है ये, तो अभी ये ट्रक यहाँ पे खड़ा है, अब यहाँ पे एंट्री कराई है इसकी, और अभी यहाँ पे क्लीनिंग करेगा। ये सारा जो फ्लोर ग्राउंड है ना, इसको सारा वॉश करेंगे अभी। तो बस इसको देखना है। हाँ जी, तो ये जॉब है मेरा प्रोफाइल। और अब आप देखो कि हम सिक्योरिटी के इस जॉब में, मैं इवेंट, स्पेशली इवेंट सिक्योरिटी गार्ड में क्या क्या करते हैं। तो इवेंट्स की कुछ झलकियाँ देखो आप टिम हॉर्टन्स के साथ। चीयर्स। ये देखो कितना बड़ा हेलमेट है ये शो पीस बनाया हुआ है यहाँ पे। और ये प्लेयर्स के यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है ना, इस पर स्कैन करके लोग वर्चुअल सिग्नेचर साइन वगैरह लेते हैं प्लेयर्स के। यहाँ पे ये फ़ोटो बूथ टाइप है एक आइस हॉकी के प्लेयर्स हैं सारे। ये देखो पानी पीने के लिए ये डिस्पेंसर लगा हुआ है यहाँ पे साइड पे ही। यहाँ से लो ग्लास, और ये डिस्पेंसर, पानी भरा और एंजॉय। ये देखो गाइस, ऐसे ही होमलेस आ जाते हैं साइड पे, तो उनको यहाँ से भगाना होता है। तो ये नज़ारा देखो ज़रा, कैसे बादल, सुंदर आसमान। ये पोल्यूशन से काले हुए बादल नहीं है, ये पानी के भरे हुए बादल हैं, बारिश होने वाली है। क्या खूबसूरत लग रहा है देखो। मज़े तो हैं यार काम करने के, नज़ारों के साथ। ब्यूटीफुल वेदर, बारिश होने वाली है थोड़ी देर में। चलिए देखो अब आप हाइलाइट्स। तो मेरी जॉब की शुरुआत होती है मेरी 3 घंटे की ट्रेनिंग के साथ। 3 आवर्स की ट्रेनिंग के बाद मुझे सीधा प्लेस कर दिया गया रॉजर्स प्लेस में, जहाँ पे गेम्स चलती हैं ऑयलर्स की। हमारी एडमिंटन की टीम है ऑयलर्स, तो उनकी गेम का पहला दिन था जब मैं पहुंची अपनी जॉब पे रॉजर्स प्लेस। और देखो ये यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह बजा रहे हैं, ये सब गेम शुरू होने से पहले का माहौल है। और ये गेम चालू हो चुकी है जो कि सामने स्क्रीन पे चल रही है, और सब लोग नीचे यहाँ पे देख रहे हैं। इसको यहाँ पे बोलते हैं वॉच पार्टी। अब बीच बीच में कुछ कुछ पंगे भी होते हैं, पुलिस वाले खड़े हैं। देखो ये जैसे ये होमलेस लड़की है, इसको पकड़ा है इन्होंने, ये बीच सड़क पे जाके डांस कर रही थी। इसको 2-3 बार इन्होंने वार्निंग दी, उसके बाद वो नहीं मानी, फिर भी करती रही, अभी भी डांस ही कर रही है। और फिर उसको ले गए वैन में डाल के। अब ये पुलिस सब वापस जा रहे हैं पेट्रोलिंग करके। कूल है ना, देखो कैसे साइकिल पे आते हैं ये लोग पेट्रोलिंग करने। बड़ा ही प्यारा माहौल होता है, अच्छा लगता है, बड़ा ही वाइब्स ही अलग होती हैं गेम डे की। अब ये वापस जा रहे हैं, गेम ख़त्म हो चुका है, और अब मैं भी चलूँगी वापस घर। शिफ्ट ओवर, राहुल आ रहे हैं लेने के लिए। जब तक मैं राहुल जी का वेट कर रही थी, मैंने खड़े होकर यहाँ पे एक गाना सुना मज़ेदार इनका, और थोड़ी देर में राहुल मुझे आ गए पिक करने के लिए।
तो राहुल जी पहुँचे और उन्होंने सबसे पहला काम किया, टिम हॉर्टन से कॉफ़ी ली अपने लिए, कॉफ़ी इंजॉय की। फिर हम दोनों घर पहुँच गए और बस फटाफट घर पहुँचे और सो गए भैया, थक गए थे इतना। हाँ जी, आ गई मैं अब ऑफिस से वापस। पर ये आज का दिन, ये मेरा छुट्टी का दिन है। तो जो वीडियो शूट हो रहा है ऑफिस से, तो मैं कल ही आ गई थी वापस। राइट। तो बस अब काला साहब एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली मेरा जो जितना भी एक्सपेंस आया है कोर्स करने में, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स और बाकी और क्या क्या मैंने कोर्स किए हुए हैं सिक्योरिटी को लेके, सिक्योरिटी गार्ड की पोजीशन के लिए। तो उस बारे में हम बात करेंगे अभी। पर आप पहले जरा लोकेशन देखो। हाँ, लोकेशन खूबसूरत। ज़बरदस्त। यहाँ हम आज जरा, ये ट्रेल बनी हुई है, इस पे वॉक करते हैं लोग, घूमते फिरते हैं। घर के बाहर ही है, घर के पास ही है बिल्कुल। और ये देखो, ये पॉन्ड है बीच में से। पॉन्ड है कि लेक है, क्या है? क्योंकि पॉन्ड है, क्योंकि आगे तक है, ये आगे तक जा रही है। यही घर के आसपास ही है सराउंडिंग। हाँ, इसके अंदर ना बतख जो है वो तैर रही है, बड़ी प्यारी सुंदर सुंदर सी। सुंदर पॉन्ड है बड़ा, वहाँ से वहाँ तक चल रहा है। ये पूरी ट्रेल है, पता नहीं कहाँ तक जाती है, अभी चलते हैं। यहाँ पे ऐसी पता नहीं कितनी ट्रेल्स बनी हुई हैं वॉक करने के लिए। और समर्स में तो है ही बहुत सुंदर। दिखाऊं, बत्तख दिखाऊं? वो तैर रही है। ये देखो, ये मजे से अपना पानी, ठंडे पानी में लगी हुई है। काफी सारी होती हैं, आज एक ही दिख रही है। नहीं, काफी सारी हैं, उधर भी हैं। और वो रही वो तैर रही है। सारी बतखों का परिवार घूम रहा है। ब्यूटीफुल। ये देखो, एक बाहर घूम रही है, कितनी प्यारी है। वो गई पानी में। खूब सारी है यहाँ तो, बहुत सारी है। अब समर्स में, गर्मी में घूम रही है आराम से बाहर निकल के, सर्दियों में तो गायब होती है। बहुत आगे तक जा रही है, पता नहीं वो पीछे रोड पे निकल जाएगी शायद। हाँ। हम इधर ही रहते हैं अभी, हम अभी यहीं रहते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं, डिटेल देते हैं कोर्स वगैरह, फिर चलेंगे वॉक पे जाएंगे। अगर देखो हवा बहुत तेज चल रही है, बाई चांस आपको ब्लॉक के अंदर हाँ, थोड़ी आवाज़ की डिस्टर्बेंस आई तो। मैं, बच्चे आए नहीं, उनको छोड़ा ही मैं। रहो तुम घर में। तैयार होने में इतनी देर लगा दी है, टाइम निकल जाएगा सारा। चलो, वैसे यार व्लॉग लेट आने के लिए ना सॉरी है, टाइम नहीं था बिल्कुल भी, बहुत बिजी थे इसमें। हाँ जी काला साहब, बताना शुरू करें अब जरा। यार थोड़ा सा ना इसका बैकग्राउंड देता हूँ। जो सिक्योरिटी की जो जॉब्स हैं, वो उसकी डिपेंडेंसी होती है आपकी लाइसेंस के ऊपर। तो आपको सिक्योरिटी का लाइसेंस लेना होता है। तो शैली का जो लाइसेंस था वो क्यूमुलेटिवली मिला के, मतलब एग्ज़ाम और आपका लाइसेंस फ़ी, आपका एजुकेशन जो उसके अंदर होना था, मतलब जो हमने यहाँ पर बरार साहब के इंस्टीट्यूट से ये वाला लाइसेंस लिया है। और हम उनका डाल देंगे एड्रेस भी और लिंक के अंदर डालेंगे। हाँ। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आपको एक पुलिस सर्टिफिकेट अभी चाहिए, क्लियरेंस सर्टिफिकेट। क्लियरेंस, हाँ, रिकॉर्ड चेक होता है। हाँ, जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए आपको, वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है दैट इज़ अराउंड $75-80 इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो सारा कुछ मिला के
$425 to $450 के आसपास का एक्सपेंस था जो इसका लाइसेंस बना था। इसके अलावा आप इसी सर्टिफिकेशन के अंदर इंक्लूडेड थी शैली की फर्स्ट एड सर्टिफिकेशन, फर्स्ट एड, राइट? फर्स्ट एड भी थी और एक चीज़ और थी, दो किए थे ना तुमने कोर्सेज? CPR एंड फर्स्ट एड, राइट? ये दोनों सर्टिफिकेशंस भी की थी शैली ने। और उसके बाद शी स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स, और व्हेन शी गॉट हायर्ड तो उन्होंने इसको 2 कोर्सेज सर्टिफिकेशंस और करने के लिए बोले थे, जो कि एक जिसमें से पेड था, प्रोटेक्ट एंड प्रोसर्व। सो आई थिंक द प्रोसर्व वाज $25 और प्रोटेक्ट फ्री था। अब जो इसके बारे में मैं एक चीज़ बताती हूँ। क्या होता है कि ना, मैं इवेंट्स के लिए हायर हुई हूँ स्पेशली, तो प्रोटेक्ट और प्रोसर्व सर्टिफिकेशन के साथ नहीं होता है, पर वो जैसे आप इवेंट्स में जहाँ पर भी जिस भी जगह पे आप जॉब के लिए अपॉइंट हो और वहाँ पे लिकर सर्व होता है, कंज्यूम होता है और क्या कहते हैं, बेचा जाता है, उस जगह पे जो भी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे अपॉइंट होगा उसको वो दोनों कोर्स करने मैंडेटरी होते हैं, तो वो ज़रूरी है करने। और दूसरी चीज़ कि जो CPR और फर्स्ट एड का कोर्स है वो भी मैंडेटरी नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी आप कर सकते हो, पर वो ना एक अच्छा एड ऑन है, क्योंकि उससे मतलब आपको जॉब CV जल्दी उठता है। CV जल्दी उठता है और जॉब में ज़्यादा हेल्प मिलती है अच्छे से। दे प्रेफर। ठीक है, तो प्रोटेक्ट और प्रोसर्व के साथ भी आपके होराइजन्स इस डोमेन के अंदर ना और ब्रॉड होते हैं, क्योंकि आप जनरली जब वो हायरिंग करते हैं तो उसके अंदर ये सब चीज़ें मेंशन्ड होती है कि आप क्या आप ये सर्टिफाइड हो, एटसेट्रा, बिकॉज कई जगहों की लिमिटेशन होती है कि इन सर्टिफिकेशंस के बिना वो आपको जॉब ही नहीं देंगे। स्पेशली सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि कहीं पे भी जॉब आपको अपॉइंट कर सकते हैं, वो आप इवेंट्स में भी खड़े हो सकते हो, आप कहीं किसी कसिनो में भी काम कर रहे हो सकते हो, तो ये यहाँ पे जहाँ पर भी लिकर सर्व होता है, बेचा जाता है और जो भी कंज्यूम होता है, वो उस जगह पे अगर आप ड्यूटी पे लगे हो तो वहाँ वो दोनों कोर्स करने ज़रूरी है। और इसको और ब्रॉड आप कर सकते हो, जैसे शैली अभी क्लास 5 ड्राइवर नहीं है, राइट? अगर ये ड्राइविंग लाइसेंस ले लेती है एंड शी बिकम्स अ क्लास 5 ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर, प्लस कुछ एक सर्टिफिकेशंस और हैं, जैसे कि गन लाइसेंस की है जो कि और एडवांस्ड है, एक आदि पीस ऑफिसर टाइप सर्टिफिकेशन। पीस ऑफिसर इज वे एक्सट्रीम ना, पीस ऑफिसर वाली चीज़ बहुत बाद में आती है, पर हाँ ये सब लाइसेंस बहुत पढ़ाई भी होती है, वो कोर्स होते हैं साल 2 साल के। तो आप इस होराइजन को ब्रॉडन कर सकते हो और बढ़ा सकते हो। हाँ। अगर ये क्लास 5 ड्राइविंग लाइसेंस ले लेती है तो इसको कल की डेट के अंदर पेट्रोलिंग के अंदर भी जॉब मिल सकती है, विच पेज यू रियली गुड। और इसके बेस पे सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस के बेस पे आप कल को आप पढ़ाई भी कर सकते हो पुलिस में। एग्जैक्टली, आफ्टर एक्सपीरियंस। हाँ, वहाँ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। लॉ इन्फोर्समेंट तो एक अलग चीज़ है, इसमें पीस ऑफिसर अलग चीज़ है। और मैंने कल और एक हमारे ना AGLC एक्चुअली जो अल्बर्टा जो लिकर वाले जो चेक करने वाले ऑफिसर होते हैं ना, जहाँ पे लिकर आप जैसे मैंने सर्टिफिकेशन किया हुआ है तो वो लाइसेंस चेक करते हैं गार्ड का कि भाई आपने वो करा हुआ है कि नहीं करा हुआ है, तो वो ऑफिसर भी होते हैं, AGLC के ऑफिसर होते हैं, वो आते हैं पीस ऑफिसर के साथ आते हैं और उनके साथ पुलिस वाले भी होते हैं, तो वो आके आपका लाइसेंस वगैरह चेक करते हैं। आप नहीं तो आप अलाउड नहीं हो काम करने के लिए, उसी टाइम वो आपको वहाँ से हटा सकते हैं, काम नहीं करने देंगे, वो लाइसेंस होना इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हुई शैली की बात। और कौन सी आपकी बात बताओ? मेरी बात हो गई है, अब आपकी बात। कुछ नहीं, कट कर। कट नहीं कर रही। अरे तो जी व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मैंने कोशिश की है इवेंट्स की छोटी से वीडियो बना के डालने की इसमें और दिखाने की कि एक्चुअली काम कैसा होता है। देखो रिस्क हर जगह है, इस काम में रिस्क तो है, पर रिस्क हर जगह होता है, कहाँ नहीं होता। चलते चलते भी आपको कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सोचेंगे तो कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो ज़्यादातर ना हम सेफ्टी के उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें काफ़ी कुछ सिखाया जाता है ट्रेनिंग के अंदर कि हमें क्या पंगा नहीं लेना है और क्या कहाँ से दूर रहना है, किस जगह से। तो सिक्योरिटी गार्ड का काम
पुलिस का काम अलग होता है, सिक्योरिटी गार्ड का अलग होता है। सिक्योरिटी गार्ड पुलिस की तरह किसी को किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकता, किसी को कुछ कह नहीं सकता। उसका काम होता है जस्ट ऑब्जर्व एंड इन्फॉर्म। दो चीजें ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट। यस, तो ये दो चीजें मेन होती हैं हमारे जॉब प्रोफाइल में। बाकी यार देखो, सेफ्टी से रहना और अच्छी चीज़ है ये, नौकरी अच्छी मिल जाती है यहाँ समर्स में तो बहुत इतने इवेंट्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, ये बहुत अपॉर्चुनिटी आती है। टायरिंग होती है जॉब, ऐसा नहीं है, लेकिन खड़े है। रहना पड़ता है। ये उस दिन चेक कर रही थी अपने फ़ोन में, आई थिंक शी वॉक्ड 11 किलोमीटर्स इन अ डे। 11 किलोमीटर्स और इन अ 12 आवर शिफ्ट। इतने 10-12 हज़ार स्टेप्स तो ऐसे ही हो जाते हैं मेरे चलते चलते। तो आई मीन इट्स अ हेल्दी जॉब, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत सही। हाँ, चलते रहो। थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है कई बार, क्योंकि कुछ करने को नहीं होता, आप चलते ही रहो, देखते रहो, प्रॉपर्टी वॉच करते रहो, और इवेंट्स में टाइम कट जाता है। जब इवेंट्स होते हैं तो फिर तो टाइम कट जाता है। कल तो ऑयलर्स का मैच कल मैं मैच देख के आई। 1500 की टिकट है, $1500 की फ्री में देख के आई है। पर वो अपन तो वॉच पार्टी में होते हैं ना बाहर, मेन अंदर रॉजर्स प्लेस में तो बहुत महंगा है। स्क्रीन पे भी तो इतनी खड़ा हो, स्क्रीन पे भी वो पास में बहुत ही मस्त फीलिंग होती है। मतलब इतना लोगों में इतना जोश होता है, आप यहाँ पागल है लोग। एक्चुअली हमारी एक ही टीम है ऑयलर्स एडमिंटन की, तो ये भी अच्छा है कि बहुत सारी नहीं है, सिर्फ एक ही टीम है और लोग सारे क्रेजी हैं उसके पीछे। सीरियसली कल हार गए पर $250-300 की सिर्फ जर्सी खरीदते हैं वो लोग, जिसके ऊपर उनके फेवरेट प्लेयर का वो मेंशन होता है। हाँ जी, तो गाला साहब बिना आपके डायलॉग के तो एंड नहीं करेंगे, तो एक जरा बढ़िया सा एक डायलॉग मार देना आज के ब्लॉग पे। भाई तेरे साथ जिंदगी उल जुलूल है, फिर भी हमें कबूल है। अच्छा, उलझुल है। चलो अच्छा, ठीक है, हमें भी कबूल है। ठीक है। चलो जी, तो फिर आज का ब्लॉग यहीं तक, और आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं जल्दी। इस बार ही राहुल सर, आप अपने बारे में कुछ बताइएगा प्लीज़, लोग जानना चाहते हैं आप क्या करते हैं, आप क्या जॉब करते हैं। मैं तो खुली किताब हूँ, ये तो खुली किताब है। एक और आया डायलॉग निकल के, मैं सारी दुनिया पढ़ रही है, मतलब ओए होए होए। चलो फिर भी थोड़ा सा डिटेल वाला, जो खुली किताब को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हमें कमेंट करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। एंड वी आर ट्राइंग टू मेक मोर क्रिएटिव कंटेंट। क्रिएटिव तो खैर क्या होना है, हम यही है, नेचुरल यही कंटेंट है भाई। ठीक है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है इसके अंदर। तो 2 बारी मैं इशारा भी कर चुका हूँ, कट कर दे, मुझे कुछ बोलना है, लेकिन काटा नहीं है, इसलिए देखो मैं कार्टून नहीं बोलती जाओ। बट क्या लोकेशन ढूंढी है इसने, ये इतने टाइम से मैं यहाँ से रोज गाड़ी लेके निकलता हूँ, कसम से मैंने नहीं देखी भाई ये लोकेशन, इतनी शांति। मैं बस से आती हूँ ना, जब शाम को कई बार ऑफिस से आ रही होती हूँ शाम बस से, तो मुझे ये हमेशा दिखती है, इतनी बत्तखें प्यारी प्यारी बैठी होती है। भाई यहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे। भाई मैं यहाँ से 10 बार ही निकलता हूँ दिन में, मेरा कभी लेफ्ट राइट, मैं सीधा चलता हूँ ना भाई, मैं इधर उधर नहीं देखता। तो बस में बैठ के तो मैं देखूंगी नहीं इधर उधर, आप गाड़ी चलाते हुए थोड़ी इधर उधर देखोगे। मैं चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ, पर मैं देखता नहीं हूँ ना। ओहो हो, देख लिया करो, इजाजत है आपको। ठीक है, चलिए जी, बाय फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।